नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री मास्टर हब में। आज आपके लेकर आए हैं एग्रोनॉमी का जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है, एग्रोनॉमी इंट्रोडक्शन। तो आज बात करेंगे कि कृषि शस्त्र विज्ञान का परिचय क्या है, एग्रोनॉमी क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं वो उन सभी पर चर्चा करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि एग्रोनॉमी क्या है और एग्रोनॉमी क्या है। एग्रोनॉमी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। एग्रोस माने खेत या भूमि कहते हैं। नोमस मतलब प्रबंधन, जिसे मैनेजमेंट या नियम कहते हैं। एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसलों के उत्पादन एवं प्रबंधन तथा मृदा के उचित उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं। विज्ञान एग्रोनॉमी की परिभाषा इंग्लिश में देख लेते हैं। तो एग्रोनॉमी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। इसमें मुख्य रूप से क्या कह रहा है कि क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन एवं मृदा का मैनेजमेंट करना, मृदा का प्रबंधन करना ही इन्हें एग्रोनॉमी कहलाता है। तो इसमें हिंदी में लिख दिया कि फसल उत्पादन तथा मृदा प्रबंधन का विज्ञान एवं कला शस्त्र विज्ञान कहलाता है। छोटी सी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, एग्रीकल्चर स्टूडेंट को तो आनी चाहिए। फिर बात करते हैं कि एग्रोनॉमी के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो एग्रोनॉमी के मुख्यतः 8 उद्देश्य हैं। 8 उद्देश्य क्या हैं? नंबर 1, अधिक एवं गुणवत्तापूर्ण फसल उत्पादन करना। अधिक एवं गुणवत्तापूर्ण, भाई हम लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसके लिए हमें अधिक और अच्छा भोजन चाहिए। नंबर 2, मृदा की उर्वरता एवं उत्पादकता बनाए रखना। अब हम अधिक गुणवत्ता, अधिक ईल्ड लेंगे और गुणवत्ता भी अच्छी चाहिए तो भाई हमें सॉइल का भी ध्यान रखना होगा, उसमें जो न्यूट्रिएंट है उनकी पूर्ति करनी होगी। तीसरा है कि जल का उचित एवं कुशल उपयोग करना। अब हम लोग ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो जल का नुकसान होगा, इसलिए हमें सीमित जल, जितनी आवश्यकता है उतना ही करना होगा। चौथा पॉइंट है खरपतवारों का उचित नियंत्रण करना होगा। सबसे बड़ा प्रभाव डालता है हमारा खरपतवार, यील्ड पर खरपतवार बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो हमें खरपतवार का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करना है, नियंत्रण करना है। पांचवा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका हमें संरक्षण करना है, ना कि इन्हें नष्ट करना। जैसे ऑर्गेनिक मैन्यूर जैसे कि हम लोग यूज करते हैं तो उसका संरक्षण करना है। ये बहुत से ऐसे संसाधन है जिन्हें हमें संरक्षण करना है। 6 पॉइंट हमारा उत्पादन लागत को कम करने के लाभ बढ़ाना। जो उत्पादन लागत है, जो हमारे जैसे कि मान लो कोई हम क्रॉप्स लगाते हैं उसमें लागत ज़्यादा आ रही है तो हमें क्या करना है कि लागत से ज़्यादा लाभ हो, क्योंकि वर्तमान में ये स्थिति नहीं हो पा रही है ज़्यादातर किसानों के साथ। फिर हमारा 7वां पॉइंट है कि प्रतिकूल मौसम में फसल उत्पादन को बनाए रखना। हमें ऐसी वैरायटी होनी चाहिए जिस जिस टेम्परेचर पर, जिस एरिया का जिस ऐसा टेम्परेचर हो उन पर वहाँ पे वो सुटेबल हो सके, तो ऐसे में वैरायटीज यूज करनी चाहिए। 8वां है कि टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना हो। हम लोग टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल ऐसी हमें फसलें लगानी चाहिए जो टिकाऊ हों और हमारे जो वातावरण है उसके लिए भी अच्छी हों। अब बात करते हैं एग्रोनॉमी का क्षेत्र, एग्रोनॉमी का स्कोप क्या है। तो एग्रोनॉमी का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत ही व्यापक है, बहुत बड़ा है। इसमें मुख्य रूप से क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन बात करते हैं, फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक की सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन में। दूसरा है सॉइल मैनेजमेंट, इसमें मृदा की तैयारी, उर्वरता, नमी एवं संरक्षण का प्रबंधन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है वाटर मैनेजमेंट, सिंचाई तथा मृदा में उपलब्ध जल का उचित उपयोग करना। और हमारा चौथा पॉइंट है वीड मैनेजमेंट, खरपतवारों की पहचान तथा उनका नियंत्रण करना। पांचवा पॉइंट है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, फसल को आवश्यक पोषक तत्व की उचित मात्रा उपलब्ध कराना। जो न्यूट्रिएंट है हमारे फसल को जो चाहिए उसकी उसी उचित मात्रा उपलब्ध करा देना। 6 पॉइंट हमारा है ड्राईलैंड एंड रेनफेड एग्रीकल्चर, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसल उत्पादन
की तकनीकों का अध्ययन करना। तो ये बहुत हमको यूज रखना है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कैसे हम करेंगे, अधिक जब बारिश हो रही है वहाँ पे कैसे करेंगे, तो उन्हीं तकनीकों का अध्ययन किया जाता है ड्राईलैंड एंड रेनफीड एग्रीकल्चर में। 7th पॉइंट हमारा है क्रॉपिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, फसल चक्र, मिश्रित खेती, बहुफसली खेती आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर हमारा 8वां पॉइंट है सुटेबल एग्रीकल्चर। ये क्या होता है, तो प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हुए लंबे समय तक उत्पादन बनाए रखना ही सुटेबल एग्रीकल्चर कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के लोग जैसे कि नहीं, जहाँ पर जो सॉइल थी अच्छी, जहाँ पे उसमें न्यूट्रिएंट अच्छे मात्रा में होंगे वहाँ पे खेती करते थे, और जब तक करते थे जब तक उसमें से जब तक फसल अच्छी होती थी तब तक करते थे। जब फसल हमारी खराब होने लगती थी, फसल अच्छे पैदावार नहीं देती थी, तो हम लोग वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह करते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, सुटेबल एग्रीकल्चर में एक स्थायी तो खेती करना होगा। फिर एग्रोनॉमी का संबंध। एग्रोनॉमी का संबंध किन किन सब्जेक्ट से, विषय से है, की ब्रांचेस की बात करते हैं। एग्रोनॉमी जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग हो गया, इसमें उन्नत किस्में, सॉइल साइंस मृदा एवं पोषक तत्व, एंटोमोलॉजी कीट प्रबंधन, प्लांट पैथोलॉजी रोग प्रबंधन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सिंचाई एवं कृषि यंत्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स लागत एवं लाभ बताएगा, एग्रोमेट्रोलॉजी मौसम एवं फसल के बारे में। तो ये कुछ उसके ब्रांचेस हैं। फिर बात कर लेते हैं एग्रोनॉमी का महत्व क्या है। एग्रोनॉमी का महत्व खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में सहायक है, मृदा एवं जल संरक्षण में महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ाता है। चौथा पॉइंट है हमारा किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है। नंबर 6 पॉइंट है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में उपयोगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक। और लास्ट पॉइंट है टिकाऊ कृषि के विकास में महत्वपूर्ण है। तो हम अगर वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे तो हमें ये बेनिफिट मिलेंगे। फिर दोस्तों कुछ एग्जाम में याद रखने योग्य बातें हैं, जैसे एग्रोनॉमी क्रॉप प्रोटेक्शन प्लस सॉइल मैनेजमेंट एक लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इंग्लिश में डिफिनेशन बहुत जरूरी है याद करना, तो आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। तो एग्रोनॉमी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। और फिर ये बहुत जरूरी है कि एग्रोनॉमी क्या है, ये फील्ड, एग्रोनॉमिक्स का मतलब फील्ड होता है, नॉमिक्स का मतलब मैनेजमेंट होता है। और एग्रोनॉमी शब्द कैसा है, ग्रीक शब्द है। कैसा है, ग्रीक शब्द है। सो क्लास कैसी लगी, मैंने आपको अच्छे से सब कुछ बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स की क्लासिफिकेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते